अजय शुक्ला जी, जी। अजय शुक्ला जी, दो तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं। 2 दशक पहले की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के एक मुख्यमंत्री को राजधर्म की सीख दी थी, सरेआम मीडिया के सामने, कि सत्ता में बैठे हुए हर व्यक्ति को राजधर्म का पालन करना होगा। दूसरा तथ्य यह है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी था, उन्होंने 2011, 12 या 13 का दौर है, मुझे ठीक से नहीं याद है, केंद्र की उस वक्त की सरकार को निर्मल बाबा की सरकार कहा था। निर्मल बाबा एक बाबा थे जो टीवी पे आते थे, डायबिटीज वाले को कहते थे कि खीर खा लो बीमारी ठीक हो जाएगी, वैसी सरकार की संज्ञा दी थी। आज के दौर में कभी ताली बजवाया जाता है, कभी थाली पिटवाया जाता है, अब तो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर आप तिरंगा लगाइए। और आज मैंने देखा कि न मोहन भागवत ने तिरंगा लगाया है, न ही कृष्ण गोपाल ने लगाया है, संघ के किसी पदाधिकारी ने तिरंगा अपनी डीपी में नहीं लगाया है, मैंने देखा है ट्विटर पे आज। क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में इस देश की पूरी व्यवस्था एक अलग तरह के नैरेटिव में जा रही है, जिसमें गरीब होना, गरीबी शब्द, या फिर गरीब तो छोड़ दीजिए, मध्य वर्गीय परिवार का हिस्सा होना कहीं ना कहीं एक अभिशाप बनता जा रहा है? क्या यही इस देश की नियति है? क्या यही इस देश के 90-95% लोग अब इसमें जीने के लिए आदि काल, लंबे समय तक इसके लिए अभिशप्त है? इसे सच्चाई मान लिया जाना चाहिए? मैं अभिषेक आपसे एक सवाल करूंगा कि आज आप इस बात को लेकर डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस देश में टेलीकॉम का 8 लाख करोड़ का घोटाला हो गया है। मैंने कल किया है, आप अकॉर्डिंग देखिए, टू कल 8 बजे मैंने इसी पर डिबेट की। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू विनोद राय, और यदि भारत सरकार के आंकड़े को देख लेंगे तो 2,80,00,000 मतलब 2,80,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अजय शुक्ला जी, मैं आपको बता दूं, कल सारे पैनलिस्ट ने, जिसमें अशोक वानखेड़े जी भी थे, उन्होंने बकायदा मुझे इस बात के लिए बधाई दी कि बेस प्राइस की चर्चा इस तरह की गोदी मीडिया और गोदी अखबार है कि किसी ने नहीं की है, आपने की है, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं अलग से। चलिए, तो मैं कल का फिर देख नहीं पाया, तो मैं भी आपको बधाई देता हूं। तो चलिए, इसके आगे मैं यही कह रहा हूं कि इतने बड़े घोटाले हो जा रहे हैं, इस देश का कौन सा अखबार है जो इसको लेके एक लाइन भी लिख रहा है? जो अखबार अपने आप को बोलते थे कि हम बहुत बड़े तीरंदाज हैं, उनमें से किसने, और जो बड़ी भारी इन्वेस्टिगेशन की बात करते थे, वो क्या कर रहे हैं? वो चिंदी चोरी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वो चिंदी चोरी के अलावा कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे और हैं? वो भी कर रहे हैं तो शुक्ला जी, इस देश के बड़े अखबारों ने किस मंत्री के रूम में च्युइंगम जैसा पदार्थ चिपका है, उससे जासूसी हो रही है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन किए हैं। अखबारों पे आप सवाल नहीं उठा सकते? आप खुद नहीं, भी अखबार में बिल्कुल उठाएंगे। आप बताइए ना कि किसने किया है, मुझे बता दीजिए ना। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा अखबार है जिसने इस पर किया है? नहीं किया है। कौन सा ऐसा चैनल है जिसने किया है? नहीं किया है। तो जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ये हैं, उनमें किसी के आज क्षमता नहीं रह गई है। वो उस जमाने में किया है, उस जमाने में लिखा है जब कांग्रेस होती थी। आपातकाल में भी अखबारों को इतना लिख पढ़ पाने की छूट जो है कम से कम थी। भले ही कहने को आपातकाल था, लेकिन कम से कम लिख तो रहे थे, ये आवाज आ रही थी, लड़ रहे थे। आज आप होते तो देशद्रोह के मामले में करके और सड़ा दिए जाते, और धोखे से यदि कहीं अल्पसंख्यक होते तो आपका लिंक जोड़ दिया जाता अलकायदा से लेके और जवाहिरी से लेके और सबसे लेके, और कहो इसी आधार पे आपका इनकाउंटर कर दिया जाता। और सिख होते तो आपको आतंकवादी बता दिया जाता, और दलित होते तो दलित को वैसे ही अधिकार नहीं है। इस सनातन जो इनकी मनुवाद की पूरी पृष्ठभूमि है, उसमें वो तो सबसे मतलब सेवक के अलावा और कुछ है नहीं, और उसकी सेवा किसी भी तरह करेंगे, उसको भी लूटेंगे, उसके परिवार को भी लूटेंगे, उसकी बहन बेटियों की भी आबरू लूटेंगे, शायद इनकी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए
कि यह दशा है और इस दशा में हमारे देश की आज व्यवस्थाएं हैं, ये वो लोग शासन कर रहे हैं। और जब ये नहीं, वो लोग शासन, यह शुक्ला जी, सवाल ये इससे उठता है कि सदन एक ऐसी जगह है, संसद एक ऐसी जगह है जहां नियम 184 193 के तहत भी निंदा प्रस्ताव तक रखकर चर्चा होती है, लेकिन चर्चा से भागने की सरकार की कोशिश है। मैंने आज मैं तक कभी नहीं देखा। यही कह रहा हूं इसे शुक्ला जी, सत्ता पक्ष की तरफ से यह कोशिश की संसद वॉश आउट हो जाए, संसद पूरी तरह से हंगामे के बीच पूरा सत्र निपट जाए, इसमें सत्ता पक्ष की रुचि हो, ये मैंने कभी नहीं देखा था आज तक इस सरकार। मैं वही कह रहा हूं कि सदन के अंदर विपक्ष ने हर छोटे बड़े मुद्दे को उठाया है, लेकिन न उसे मीडिया दिखा रहा है, न कोई दिखा रहा है। और स्थिति यह है, सत्ता पक्ष की ओर से जो कहा जा रहा है, आज के सारे अखबार मेरे पास इसी मोबाइल पे हैं, और आपको बताऊं कि एक भी अखबार का आप पेज देख लिया, उसमें कहीं नहीं लिखा है, देश का जो भी बड़ा अखबार है, किसी की जिसका भी आप नाम ले दे मैं दिखा दूं, कि उसने कहा हो कि विपक्ष ने इसको लेके ये सवाल उठाया। नहीं, सत्ता पक्ष ने ये जवाब दिया, सिर्फ ये। मतलब निर्मला सीतारमण ये कह रही है वही सत्य है, केंद्र ये कह रहा है यही सत्य है। 2G से इतने करोड़ रुपया कमा लिए, यही 4G से यही सत्य है, तो 5G से। तो साहब, इस तरह की स्थितियां हो जब, तो आप कल्पना कर लीजिए कि हमारे देश में वही लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जो लोकतंत्र के प्रहरी होने की बात करते थे, जिनसे उम्मीद की जाती थी आवाज बनेंगे। और दूसरी तरफ विपक्ष सड़क से लेके संसद तक पूरा बवाल कर रहा है, उसके लोग सस्पेंड भी हो रहे हैं, वो भी कर रहा है, और उसके बाद ये स्थिति है, उसे कहा जाता है कि वो हंगामा करते हैं। भाई, वो अपने लिए हंगामा कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो समझिए, जब आपकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद ये नैरेटिव गढ़ा जाता है और वो मीडिया करता है। तो मीडिया आज सरकार का एक टूल है, वो जनता के लिए काम नहीं करता, वो सरकार के लिए काम करता है और सरकार के हिसाब से चलता है। और यदि वो सच पहले कोई दिखा तो रहा नहीं है, बता भी नहीं रहा है, पढ़ा भी नहीं रहा है, और यदि बात कर दीजिए तो वही आप पे हमला करने लगता है। मैं अभी ट्विटर हैंडल पे देख रहा था, लाल सिंह चड्ढा की फिल्म को लेकर के आप देखिए, पूरा जी मीडिया के तमाम पत्रकार ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मुहिम चला रहे हो। तो आप पत्रकार हैं भाई, शर्म आती है। पत्रकार, बाकी विपक्ष आता जाता रहेगा, कभी भाजपा होगी, कभी कांग्रेस होगी, कभी कोई होगा। अजय शुक्ला जी, आप जिस मीडिया हाउस की बात कर रहे हैं, जिस मीडिया हाउस की बात कर रहे हैं, उसका तो तिहाड़ रिटर्न जो एक बड़े सर्टिफिकेट के साथ जो आया हुआ पत्रकार तो साहब वो इतना काबिल है कि वो आज तक का आज एडिटर बन गया है जाके। तो तिहाड़ वालों की ही आज पूछ है, दलाली करने वालों की पूछ है। जो आप कह रहे थे, वो सांसद भी बनते हैं, वो एक सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी बनते हैं, और प्रधानमंत्री भी गले लगते हैं। अजय शुक्ला जी, उन सांसद महोदय को आप भी जानते हैं, झारखंड से आते हैं वो सांसद महोदय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, गोड्डा से हैं, तो मैं इसीलिए उनको बता रहा हूँ, निशिकांत दुबे। तो ये पंडित जी महाराज जो है, मनुवाद को जो स्थापित करके बता रहे हैं, तो इनको रोटी मिल रही है, बाकी इनके इलाके में लोग भुखमरी से मर रहे हैं। ये इन्हीं के इलाके में जाके सर्वे करा ले कोई। और जो हजारीबाग से आते हैं महोदय, उनके भी इलाके में जाके चेक करा लीजिए, और उनके यहाँ भी वही स्थिति है, उनके यहाँ भी हालात बद से बदतर है। मैं आपको बताऊं, मैं झारखंड के कई जगह गया, मैं कई लोगों से मिला। आप ये बताइए, गांव में ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपनी पूरी होल लाइफ गुजार दी, एक साथ दाल चावल रोटी सब्जी, ये 4 चीजें एक साथ नहीं खाई है कभी। कभी चावल में नमक मिला के खा लिया, कभी रोटी नमक खा लिया, कभी प्याज के साथ खा लिया, कभी कैसे खा लिया, कभी सब्जी मिल गई तो अपने आप को धन्य समझा।
तो उन दिनों मैं जब वहां जिस अखबार में था तो हमारे साथ के कुछ और लड़के थे, तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि हाँ चलो एक हर हफ्ते जो है एक दिन छुट्टी के दिन हम 4-5 लोग जो थे कुछ लोगों का खाना बनवाएं और पूरा खाना ही खिलाया करें। तो ये कोशिश की जब तक रहे, लेकिन इससे कोई ये स्थायी समाधान तो नहीं है। आपको इस पे सोचना होगा। मुझे आज ये मैं आपको बात बता रहा हूं सन 2000 की जी, और आज भी स्थिति कोई ज्यादा बदली नहीं है। तो यही बता रहा हूं कि अजय शुक्ला जी, महत्वपूर्ण सवाल जी, आपने उठाया है।